यहाँ तक हो गया था बेटा सबका कि एलेन क्या बना, गैलियम के साथ क्या बना, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, मतलब सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब बोरोन के बारे में पढ़ना है। आज बेटा पता है क्या हम पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बोरोन के बारे में, बोरोन का और क्या है, बोरोन बनाया कैसे जाता है, बोरोन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद बोरोन के कंपाउंड क्या है, बस यही आज पढ़ना है। अगर इसके बाद टाइम मिला तो फिर हम एल्यूमिनियम में जाएंगे, और एल्यूमिनियम आपका लास्ट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करते हैं बोरोन का एनोमोलस बिहेवियर। बेटा मैंने एस ब्लॉक में ही आपको बताया था कि सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट, जैसे हमने आपको लिथियम के बारे में पढ़ा दिया था, बेरिलियम के बारे में, ये दोनों भी आपके अनोमोलस बिहेवियर शो किए थे। इसके अलावा इसके आगे हम जाएंगे ग्रुप 13 में बोरोन, इसके अलावा हम ग्रुप 14 में जाएंगे तो कार्बन। सेकेंड पीरियड के हर एलिमेंट अपने ग्रुप में एक अनोमोलस बिहेवियर शो करती है, आपको थोड़ा पता है। आपको यहाँ पर जानना क्या है, कौन कौन से अलग बिहेवियर है, कौन कौन से अलग से एनोमोलस बिहेवियर है जो बोरोन शो करते हैं, जो बोरोन को उसके बाकी सारे मेंबर से अलग करते हैं, वही हमको देखना है। ठीक है, तो चलो देखो, पहले मैं आपको रिवीजन करने के लिए मैंने जानूस को डाल दिया, लिथियम और बेरिलियम की तरह, लाइक लिथियम एंड बेरिलियम, बोरोन इज आल्सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13। ओके, ऑल्सो सोज द एनोमोलस बिहेवियर। अब इसके एनोमोलस बिहेवियर होने शो करने का तीन कारण है। इवन सेकेंड पीरियड के हर एलिमेंट का एनोमोलस बिहेवियर शो करने का तीन इंपॉर्टेंट कारण होता है। एक तो स्मॉल साइज, आपको पता है। दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज रेशियो। बेटा यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जिसको बोलते हो ना आयोनाइजेशन एनर्जी, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी को ही दूसरे टर्म में लिखा जाता है न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज रेशियो। तो अभी आप जब लिखोगे ना तो हाई न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज रेशियो के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना आई। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल की एंट्री नहीं होगी। तो ये तीन चार पॉइंट है जो बेरिलियम को बाकी सबसे अलग करते हैं। अब अलग करेंगे तो किस सेंस में अलग करेंगे, कौन सा रिएक्शंस देंगे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा लाइन लिख लीजिए, और हाई न्यूक्लियर चार्ज रेशियो की जगह आप लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एक ब्रैकेट में करके। चलिए बेटा स्टार्ट करिए लिखना। सर फिर से एक बार बताओ ना कैसे लिखना है। अरे एज इट इज लिख लो, सिर्फ हाई न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर रेशियो है ना जहाँ मेरा कर्सर, वहां पर रुक जाना बस, यहाँ पे लिखो एज इट इज, एज सर इट इज। हाँ बोलो बेटा। सर चार्ज बाय साइज रेशियो तो पोलराइजेशन होता है ना, वो पोलराइजेशन को आयनाइजेशन नहीं, हम एनर्जी। नहीं इसमें बता रहे। पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन भी एक तरह का आयनाइजेशन एनर्जी है। आप समझिएगा, पोलराइजेशन तब हो रहा है जब है ना कोई कैटायन उसको एनायन को खींच रहा है और उसके है ना आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर रहा है। तो उसमें से हम लोग बताते हैं कौन कम आयनिक कौन ज्यादा आयनिक। तो एक तरह से ना न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बाय न्यूक्लियर साइज मतलब ये हुआ बेटा आयंस का साइज और आयंस का चार्ज, वो एक तरह से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी शो करता है। ठीक है, चार्ज बाय साइज नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर साइज। ठीक है बेटा, एक नया यस वर्ड सर। है, बस आयोनाइजेशन एनर्जी को ये भी लिखा जाता है। हाई न्यूक्लियर चार्ज बाय साइज रेशियो, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल आई कैपिटल ई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फिर कॉमा करके एज इट इज लिखना स्टार्ट करेंगे। द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आर, यहाँ तक लिखेंगे।
बेटा हो जाएगा तो चैट में रिप्लाई कर देना सर। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा कि बोरोन आपका एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपको ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट भी आप लिख लीजिए। बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल एंड अदर मेंबर्स आर मेटल। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। बोरोन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while other metals are good conductor of electricity। समझ में आ रहा है, बोरोन नॉन मेटल है, अदर मेटल एलिमेंट मेटल है। तो एज इट इज लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। बोरोन shows allotropy exists in two form। बेटा हम ये आपको बताए थे कि बोरोन का है ना एक प्योर फॉर्म था, याद करो बेटा। तो उसमें मैंने आपको बोला था प्योर फॉर्म मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है जो रिएक्शन में नहीं आता था। तो वो एक चीज बताना चाह रहा है कि इस ग्रुप में जो बोरोन होगा सिर्फ वो दो एलोट्रॉप्स रखता है अपने पास, क्रिस्टलाइन और अमorphous। इसके अलावा एल्यूमिनियम गैलियम की कोई भी आपका एलोट्रॉप्स नहीं रखते। तो इसने सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में बताया कि एल्यूमिनियम आपका कोई भी एलोट्रॉप्स फॉर्म नहीं रखता है। तो ये एज इट इज लिखिए कि बोरोन के दो एलोट्रॉप्स हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous। और एल्यूमिनियम बस खाली इतना ही लिख लो। अमorphous एल्यूमिनियम के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बोरोन के बारे में लिखना है ना, यहीं तक लिख लो। Boron shows allotropy and exists in two forms, crystalline and amorphous। उसके बाद लास्ट पॉइंट भी बेटा मैंने बताया था, डाउन द ग्रुप आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, रैंडम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा होता है बोरोन का। तो ये भी लिख लेंगे, ये सारे पॉइंट आपको पता है। ये पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा तो मुझे बताना। चलो बहुत डन लिखा है, हो गया मतलब आपका। लिख 1 मिनट और दे रहा हूँ। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बेटा, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, the hydroxide and oxide of boron are acidic in nature where others are amphotic and basic। ये भी आपको बता दिया था, एज इट इज लिखते चले जाइए जल्दी जल्दी।
ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरोन आर मोनोमर एंड अदर आर एल्यूमिनियम आर डाइमर, ये भी आपको पता है। Hydrides of borane are quite stable, while those of aluminium are unstable. बेटा यहाँ पर बोरेन्स आर क्वाइट स्टेबल इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ समझिएगा थोड़ा। बोरेन्स आर क्वाइट स्टेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बोरेन्स में जो ब्रिज बॉन्ड बनता था, जो बनाना बॉन्ड बनता था ना, एक हाइड्रोजन ऊपर और नीचे ब्रिज में आकर के जो बनाना बॉन्ड बनता था, वो आपका एलेन में नहीं बनता है। एलेन आपका शेयरिंग करता है, पॉलीमर बनता है, लेकिन ब्रिज टाइप का नहीं बनता। जो बनाना बॉन्ड बोल करके जो था ना, वो सिर्फ बोरेन से बनता है, इसलिए थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर बोरेन्स आर क्वाइट स्टेबल लिखेंगे तो ब्रैकेट में निकलेगा ड्यू टू बनाना बॉन्ड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोरोन एग्जिबिट मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 और अदर मेंबर 6, सबके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। आप सिर्फ लिखते चले जाइए एज इट इज। आपका ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता है। कोवेलेंसी 6 क्यों है, 4 क्यों है, सब कुछ पता चल गया। बोरोन कम, ये बेटा टिक कर लेना लास्ट पॉइंट, इसको हम अभी और भी देखेंगे, ठीक है। बोरोन कंबाइन विथ मेटल टू गिव बोराइड्स एंड अदर मेंबर सिंपली अलॉय। इसका मतलब समझाता हूँ बेटा। ये पॉइंट्स लिखिए, फिर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बस हो जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। सर जी पूरे लिखने हैं? हाँ, यहाँ तक पूरा लिखना है बेटा। बेटा अभी मैं एक एलॉय के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे जो पूछ रहा हूँ वो बताने की कोशिश करना चैट पे। सपोज दैट निकल और कॉपर ने मिलके एक एलॉय बनाया, ठीक है। निकल कॉपर का क्या है, ये एलॉय एक बन गया। तो अगर मैं पूछूंगा इसमें, बताओ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप मुझे बताएं चैट करके। एक अलॉय बना हुआ निकल और कॉपर का, मुझे दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पर पूछना है। मैंने खूब पढ़ा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, गेस करके बताओ मुझे। ओके, ठीक है।
दोनों का अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं ना आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बेटा अगर आप +1 या +2 लिख रहे हैं ना तो आपको दोनों का लिखना पड़ेगा, +1 कॉमा -1 या -1 कॉमा +1, जो आप लिखना चाहें दोनों का लिखिए, एक का नहीं लिख सकते। ओके देखो बेटा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जिसने भी प्लस और माइनस दोनों लिखा वो तो ठीक है, एटलीस्ट एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए, लेकिन ठीक है बेटा यहाँ बात सुनेंगे, ठीक है। देखो एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय होता है दो या दो से अधिक जो मेटल्स होते हैं ना उनका है ना एक मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर तभी बनता है बेटा जब उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, साइज सेम होती है, ठीक है। जब साइज सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, तभी आपका एलॉय बनेंगे, ठीक है। ओके, और जब भी एलॉय बनते हैं तो दोनों में से कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, वो मिक्स कर जाते हैं। एक का जैसे सपोज दैट कि कॉपर का एक मेटल शीट है, उसमें अगर निकल हम डालें तो कॉपर के जो एटम होंगे वहां हट करके निकल के एटम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली साइज है, नेचर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हुआ, तो दोनों के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। तो कोई भी, अब देखो लास्ट में लाइन देखो कर्सर वाला, अदर मेंबर फॉर्म सिंपल अलॉय। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम किसी के साथ भी, मान ले मैग्नीशियम के साथ मिल करके क्या बनाया, एलॉय बना दिया, ठीक है। तो एलॉय बनाया तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिक्स किया, ठीक है, तो एक एलॉय बना। लेकिन बोरोन अगर किसी के साथ मिक्स करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बोरोन अगर मेटल के साथ मिक्स कर रहा है, सपोज मैग्नीशियम के साथ, तो एक बॉन्ड बना रहा है जिसको हम बोलेंगे मेटल और बोरोन का, मतलब मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड। जैसे मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा और बोरोन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, इसलिए बोरोन में देखो आइड आया है, बोराइड्स। तो बोरोन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारा मेटल के साथ एलॉय बनाएंगे, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, सिंपल एलॉय बनेगा। लेकिन बोरोन अगर किसी मेटल के साथ जाएगा तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेगा, एक तरह का सॉल्ट बनेगा जिसमें बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। अगर ये समझ में आया बेटा तो मुझे रिप्लाई करो। ओके ओके, चलो ठीक है। देखो बहुत लोगों ने यस, बहुत लोगों ने नो किया, चलो ठीक है, ओके समझ में। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो जैसे कि मान ले बोरोन फैमिली में हम बोरोन और एल्यूमिनियम इसी दो की बात करेंगे, ठीक है। तो आप समझते जाना, एल्यूमिनियम किसी भी मेटल के साथ, एल्यूमिनियम मेटल है, हाँ, तो एल्यूमिनियम किसी मेटल के साथ मिलके एलॉय बनाएगा, तो एलॉय बनाएगा, ठीक है। मेटल मेटल बन के एलॉय बना ना। एलॉय में किसी का भी, एलॉय में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, सब 0 0 0 0 0 होता है। लेकिन बोरोन अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो जब सिंपल मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान ली क्लोरीन किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, NH है, तो NaCl बन गया, मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन, एक सॉल्ट बन गया, इसमें क्लोरीन नेगेटिव है। बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बोरोन किसी मेटल के साथ किया तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन अदर एलिमेंट किसी मेटल के साथ किए तो एलॉय बनेंगे। बस वही है इसका मतलब। अब समझ में आ गया बेटा? यस, गुड गुड, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, गुड गुड गुड, ओके। तो आप एक काम कर सकते हो, लास्ट लाइन जो लिखे हो ना वहां पर है ना, देखो मेरा कर्सर देखो, Mg3b2, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लेना, हेयर बोरोन हैज B-3 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल और कॉपर के केस में क्या था ना, निकल का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, कॉपर का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एलॉय का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बेटा Mg3b2 में आप बी लिखेंगे, बी पे कि हेयर बोरोन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -3।
ओके बेटा, चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन। तो नेक्स्ट आपको पता है कि एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप देंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट पॉइंट है देखो बेटा, यहाँ पर बोरोन और सिलिकॉन में डायगोनल रिलेशनशिप होगा ना, तो बोरोन और सिलिकॉन कैसे कैसे रिएक्शन सेम टाइप के देंगे। डायगोनल रिलेशनशिप है मतलब सेम सेम टाइप का रिएक्शन देने वाला। कैसा कैसा सेम देगा देखते हैं बेटा, ठीक है। बोथ फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है बेटा कि जैसे कि मान ले कोई एटम ए है और एटम बी है। देखो जैसे मैं आपको चैट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड होता क्या है, अगर कोई एटम ए है और किसी एटम बी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो ए बी जो बनेगा इसको हम बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। ए बी बाइनरी मतलब द कंपाउंड फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ टू एटम, द मिक्सिंग ऑफ टू एटम, द एडिशन ऑफ टू एटम। दो एटम मिलेगा तो उसको बाइनरी बोलेंगे। तो अगर मान ले कहीं से ए बी सी बन गया, तीन अलग अलग एटम है, तो वो बाइनरी नहीं होगा, ठीक है। बोथ फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विथ सेवरल मेटल, मतलब कि ये दोनों मेटल के साथ कंबाइन करेगा। जैसे मैंने आपको अभी एक मैग्नीशियम और बोरोन का बताया कि मैग्नीशियम और बोरोन आपस में मिलकर के जो ये बनाया है ना, मेरा कर्सर देखिए, Mg3B2, Mg और B, ये दोनों दो एटम अलग अलग हैं, तो उसको बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। दोनों क्या करेगा, बाइनरी कंपाउंड बनाएगा मेटल के साथ, ठीक है। दोनों मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। बोरोन वाले को बोलेंगे बोराइड्स, जो आपने भी लिखा, और सिलिकॉन वाले को बोलेंगे सिलिसाइड्स। दीज बोराइड्स एंड सिलिसाइड दोनों के बारे में बता रहा है कि दोनों, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और बोरोन बोराइड्स और सिलिकॉन और मैग्नीशियम सिलिसाइड्स, दोनों का नाम भी मैंने लिख दिया, मैग्नीशियम बोराइड एंड मैग्नीशियम सिलिसाइड। दोनों क्या करेगा, मैंने एक अलग से रिएक्शंस लिखा है कि दोनों एक H3PO4 एक तरह के एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है और देगा बोरेन्स या सिलेंस। ओके बेटा देखो, बोरोन जो होगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक बाइनरी कंपाउंड बनाया, उसी तरह सिलिकॉन भी डायगोनल रिलेशनशिप के कारण सेम कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम सिलिसाइड, ठीक है। और दोनों को एक एसिड के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो क्या देगा वो बता दिया, एक बोरेन्स का मिक्सचर देगा, एक सिलियंस का मिक्सचर देगा। इसको एज इट इज लिख लो। डायगोनल रिलेशनशिप अगर शो कर रहा है तो किस टाइप के प्रॉपर्टीज सेम होंगे वो मैं बताने की कोशिश किया। हाँ बेटा। सर रिएक्शंस भी लिखने हैं। हाँ बेटा, तो रिएक्शन ही लिखोगे क्या, मैं खुद का रिवीजन कर रहा हूँ। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन, और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो बेटा, इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शन ही है। लिख लिया सर। ओके बेटा, चैट में रिप्लाई करो।
नेक्स्ट, बोरोन और सिलिकॉन दोनों कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं। कार्बाइड, अब सर देखो, एक मिनट रुको सर। ठीक है, ओके क्या? ओके। सर ये पूरा लिखना है? रुको 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 बेटा, मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, रुको जाओ, पहले समझा दूं। कार्बाइड्स। अब सुनो मेरी बात, देखो अभी मैंने जब बोराइड बताया था, जैसे मेरा जो कर्सर है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बोरोन का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोरोन और सिलिकॉन दोनों कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहे, कार्बाइड। यहाँ पर क्या हो गया, बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में क्या हो गया, कार्बाइड कार्बाइड बना दिया, कार्बन ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो एज इट इज लिखो कि बोरोन और सिलिकॉन दोनों कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं। तो कार्बाइड क्या होता है, एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड एंड यूज्ड एज ए एब्रेसिव। जैसे बाहुबली का जो ढाल था ना, वो सिलिकॉन कार्बाइड का जैसे हार्ड मटेरियल से बना होता है, ठीक है, तो बहुत हार्ड होता है, एब्रेसिव मटेरियल होता है। लिख लो, द कार्बाइड ऑफ बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन। सर तो फिर बोरॉन और कार्बन में कार्बन का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डेफिनेटली बेटा, जिसमें आइड लगता है, मैंने आपको पढ़ाया था नोमेनक्लेचर, जिसमें आइड आता है समझो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन में आइड आ रहा है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और वैसे ही बेटा बोरोन कार्बाइड में दो बहुत चीजें हैं बेटा। बोरोन कार्बाइड में पहले क्या आया, बी, तो पहले हम लिखते हैं कैटायन को, बाद में लिखते हैं एनायन को। नेक्स्ट लास्ट लाइन बेटा, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये कोवलेंट आयंस, मेटल आयंस के बारे में बताया था कि अगर है ना प्लस चार्ज शो करते हैं तो मेटल आयंस बनते हैं। तो बोथ ऑफ देम जनरली फॉर्म कैटायन एंड फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट इसलिए बने थे क्योंकि अपने ये डिफिशिएंसी को पूरा करना चाह रहा था। जैसे BCl BF3 है, वो आपका बन गया था क्या, बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग मोर देन सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड एक तरह कोवलेंट आ जाता है। चलो बेटा, अगर यहाँ तक हो गया तो मुझे चैट करें, आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे हो जाएगा बेटा मुझे रिप्लाई कर देना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हो गया, क्योंकि मैं रिप्लाई का एक्सपेक्ट करता हूँ हर समय। ओके बेटा, बोरोन का एनामोलस जो बिहेवियर था अलग टाइप का, वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे बोरोन के कंपाउंड के बारे में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे बोरोन सर लास्ट पॉइंट, अरे सर लास्ट लास्ट पॉइंट पॉइंट बाकी था। लीजिए, लास्ट पॉइंट बाकी था, लिखिए जल्दी। यहाँ पे 50 बच्चों को आ गया, यस सर यस सर यस सर, जल्दी करिए। जल्दी करिए बेटा, यहाँ सारे बच्चों को यस सर आ रहा है। चलो हम आगे बढ़ते, ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट लिखो बोरोन एंड इट्स कंपाउंड। चलो इम्पोर्टेंट है थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम बोरोन के बारे में, ओर्स के बारे में जानेंगे। बोरोन के 4 ओर होते हैं, ठीक है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 4th नंबर में लिखा हुआ ऑर्थोबोरिक एसिड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्नाइट उसके बाद इंपॉर्टेंट है। चारों बोरोन के ओर है, लिख लीजिए, ओर्स ऑफ द बोरोन। पहले हम बोरोन जानेंगे, और क्या है, बोरोन बनता कैसे, फिर बोरोन के कंपाउंड जानेंगे। बेटा जैसे ये खत्म होगा ना मेरा, उसके बाद मैं आपको एक PDF दूंगा क्वेश्चंस बनाने के लिए, उसको आप बनाएंगे, मैं अश्विनी मैम को सेंड कर दूंगा, आप उनसे ले लेना आज शाम तक में। देखता हूँ कब तक खत्म होता है, पहले कितना खत्म होता है।
चलो और सब बोरोन आपने लिख लिया। बोरक्स को आप टिक कर लेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड को टिक कर लेंगे, कार्नाइट को टिक कर लेंगे। ये सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कार्नाइट। चलो आगे बढ़ते हैं ना। पहले बोरोन बनाने का तरीका देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन। देखिए कैसे बनता है, चलो देखते हैं। बोरोन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इज ऑब्टेन्ड। बोरोन किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में। इधर बाय रिडक्शन ऑफ बोरिक एसिड। देखो बेटा, ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड लिखा हुआ है ना, हम आपको अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर में। ऑर्थोबोरिक एसिड का ही दूसरा नाम है बोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो क्यों बोले हम आपको बता देंगे। तो बोरोन पाउडर के फॉर्म में होता है कैसे? ओर से। किस ओर से? ऑर्थोबोरिक एसिड से, या एक बोरोन ऑक्साइड होता है B2O3, वहां से भी पाया जाता है। ठीक है, विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब अगर इसको ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड से निकालते हैं, लेकिन अगर जब बोरिक एसिड से निकालेंगे, आपको कर्सर दिखेगा, तो उसको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे इस टाइप के एलिमेंट, समटाइम्स देखो एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए मेटल के साथ, आपको इसको क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है अब्सेंस ऑफ एयर में। तो ये बोरोन को बनाने का तरीका है। इसको आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एक तो बोरोन ऑक्साइड से इसको अंडरलाइन करेंगे, और दूसरा बोरिक एसिड से इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा बेटा 2-3 तरीके और है बोरोन के हैलाइड से बनाने का, वो भी मैंने आपको लिखा दिया है। तो ये सारा प्रिपरेशन ऑफ बोरोन है, लिख लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। ये सेकेंड रिएक्शन में टेनेलम क्या है? सर ये जो रिएक्शन जो है टेनिलम बेटा, टेनिलम सुनो BH3 बेटा, रेड हॉट W मतलब हो गया टंगस्टन। टंगस्टन गर्म होना चाहिए, या टेनिलम, टेनिलम नहीं है, टेंटलम है। टेंटलम आपका एक मेटल होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, तो या तो आप टंगस्टन डालो W, या टेंटलम डालो, ये आपका एलिमेंट का नाम है यार। ठीक है, हाँ सर। बेटा हो जाएगा तो बताइए। सर हाँ बेटा, सर वो 2B और 3I2 के बाजू में जो एरो मार्क है ऊपर, हाँ। तो वो मतलब इवॉल्व हो रहा है कि मतलब वाला है कि अच्छा, जो एरो एक्सट्रैक्शन मार्क का? का मतलब, देखो जहाँ एरो मार्क होता है मतलब वो हुआ कि वेपर फेज में एग्जिस्ट फॉर्म हो रहा है। जिसमें एरो मार्क नहीं होता वो समझो कि सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में बेटा ये एरो का बहुत मीनिंग होता है। हॉरिजॉन्टल लगा दो तो रिएक्शंस का दिखा देगा, और वर्टिकल लगा दो तो वेपर दिखा देगा। हो गया बेटा? हो गया तो मुझे चैट में बताना। है। सर मैंने चैट में नोट
हम्म सर बोरोन के एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन का क्या? अरे देखो, बोरोन, किसी ने पूछा बोरोन के एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन का क्या काम। देखो जैसे है ना, अगर मान ले आपके पास बोरोन का ओर नहीं है ये सारा, और आपने जैसे इतना सारा बोरोन का ट्राइहेलाइड्स पढ़ रखा है, आपके पास बोरोन ट्राइहेलाइड्स है, तो बोरोन अगर ट्राइहेलाइड्स के फॉर्म में, तो वहां से भी बोरोन निकालना है, तो ये तरीका है। जो ही थोड़ा है आपके पास हमेशा और प्रेजेंट ही हो, और प्रेजेंट नहीं है, बोरोन फ्लोराइड है, बोरोन ट्राइक्लोराइड है, बोरोन ट्राइब्रोमाइड है, तो उससे हम कैसे निकालेंगे, वो तरीका है बस। ओके, डन 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 डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने बोरोन बना सर लिया ना? हाँ बेटा बोलो। सर वैन आर्कल मेथड क्या? वेन आर्कल मेथड बता बेटा, ये आपको है ना, मैं उसमें भी पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट है ना, आपके 12th में एक चैप्टर है। बट मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके होते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन करने के। मेटल एक्सट्रैक्शन का एक मेथड होता है कि वेन आर्गुलम मेथड और मोन्स मेथड। तो ये मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, मेटल ब्रोमाइड से आपको मेटल निकालने का एक तरीका, वेपर फेज में निकालने का तरीका है। इस मेथड का नाम है वेन आर्गुलम मेथड। हम आपको और भी पढ़ाएंगे मेटल एक्सट्रैक्शन में। चलो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये वाला थोड़ा रिएक्शन को टिक कर लेना, मैं कर्सर देखो कि डाइबोरेन से बोरोन कैसे बनता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ओके बेटा देखो क्या करना, मेरे है ना, जो मैं कर्सर ला रहा हूँ, वहां कर्सर पे ना टिक कर लो उस रिएक्शंस पे, ठीक है। एक सेकंड, ये रिएक्शंस पे B2S6 से है ना हम बोरोन कैसे बनाते हैं, इसको आप टिक कर लो। आएगा कभी कभी हिटिंग इफेक्ट ऑफ डाइबोरेन। ये नहीं पूछना चाहेगा कि बोरोन कैसे बनाते हो, पूछेगा हिटिंग इफेक्ट ऑफ डाइबोरेन। ये सब बेटा ध्यान। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। आपने बोरोन बना लिया, तब उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या उसमें अलग प्रॉपर्टीज है। आसान सा चीज है, ये आपको बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं इसको। मैक्सिमम बेटा आप एक काम कर सकते हो, आप इसके पिछले पॉइंट में जहां अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन लिखे थे ना, तो अमॉर्फस के सर सर जहाँ क्रिस्टलाइन लिखा था और अमॉर्फस लिखा था, वहां पर उसका कलर लिख लो, क्या अमॉर्फस का कलर ब्राउन है, क्रिस्टलाइन का ब्लैक है, जहाँ आपने लिखा था पिछला पेज में वो लिख लो। सर हाँ बेटा। सर पिछले स्लाइड पर जो आपने ये लिखा था कि बोरॉन ट्राइहेलाइड जो होता है मतलब बोरेन होता है, हम्म, तो वहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, पर आयोडीन के लिए डायरेक्टली मतलब उसे सिर्फ हीट करने की देरी हाँ होती है, हाँ। ऐसा क्यों? अरे तो आयोडीन के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बेटा, अभी बताओ। थोड़ा सा भी हिट कर दो तो अलग हो जाएगा। तो बड़ा साइज है ना, साइज डिफरेंस है ना, अच्छा बॉन्ड बनेगा। लैटिस एनर्जी कम होगी, बहुत तरीका है। चलो बेटा यहाँ तक एक पहला पॉइंट आपको लिखना नहीं, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आपको है ना, मैंने मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस भी कराया था कि कौन से आइसोटोप्स कितने परसेंट प्रेजेंट है, निकालने का तरीका। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है कि बोरोन के दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, B11 B12, और B11 जो होता है वो 20% पाया जाता है, B12 जो होता है 80% पाया जाता है। तो ये लिख लो। सर हाँ बेटा। सर वो आप ऑर्थोबोरिक उससे क्यों बोलते हैं वो बताने वाला। अरे बताएंगे ना यार, पेशेंस रखना, चैप्टर खत्म तो होने दे। सारे ठीक क्वेश्चंस है। आपसे ही बनेंगे बेटा, अभी चाहिए।
हो जाएगा तो बेटा बताना। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो, ध्यान दो। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि बोरोन का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बता रहा हूँ। मतलब बोरोन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। मेटल का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से लास्ट कर्सर से मेरा देखो। मैग्नीशियम या कैल्शियम दो मेटल है, उसके साथ बाइनरी कंपाउंड बनाया है, तो आपको पता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ ऑक्साइड बनाएगा M2O3 टाइप। एक बार मैं कर्सर देखेंगे समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे M2O3 टाइप है, इससे B2O3, जिससे मैंने आपको बताया था। अब देखो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन -3, बोरोन उसके रिस्पेक्ट में +3, तो +3 -3 Bn बन जाएगा। बोरोन नाइट्राइड, बेटा मैंने आपको बताया था कि बोरो कोई भी मेटल नॉन मेटल का सॉल्ट होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल का क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ गैस, और मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये बताया था आपको। तो अगर बोरोन नाइट्राइड है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 और NH3 बना देगा। बेस के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनेगा। अब है ना, अभी काम करो और यहाँ तक लिखो कर्सर तक, बेस और क्या नाम है एसिड के बारे में हमको एक दो लाइन और बताना है, तो अब ये कर्सर NH3 तक लिखिए आप। कर्सर तक आप लिखिए सर। हो जाएगा तो बेटा बताना। बेटा ये व्हाइट हीट नहीं है, ऑल्सो बर्न इन नाइट्रोजन एट व्हाइट इन कलर, और हीट किया गया और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो बेस के साथ, देखो क्या है, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना जब बोरोन, ठीक है, बेस दो टाइप का होगा, एक फ्यूज्ड और एक NaOH, मतलब एक फ्यूज स्टेट में NaOH है और एक NaOH सिंपल है, चाहे एक्वस स्टेट में समझ लो, ठीक है। तो देखो ये बनेगा सोडियम के साथ BO2, तो सोडियम एक तरह का मेटल है, तो देखो समझिएगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम बोरेट या मेटल बोरेट। एक्चुअली BO2, यहाँ पर BO2 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1, ठीक है, यहाँ पर आएगा Na+ और BO2 -1। तो हम आपको क्या लिखाने वाले हैं कि बोरोन रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म, बोरोन रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म मेटल बोरेट। अब मान ले बेस में NaOH है तो सोडियम बोरेट, और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बोरेट। बोरेट क्या होता है, BO2 में कर्सर देखेंगे, BO2 के ऊपर -1 चार्ज, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लाइन लिखो, एक्शन विथ बेस, सिर्फ बेस लिखो, एक्शन विथ बेस। इसमें लिखो एक्शन विथ बेस में, बोरोन रिएक्ट विथ
sufficient amount of base bracket में लिखना NaOH. Boron react with sufficient amount of base to form sodium borate ब्रैकेट में NaBO2 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 ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला। फर्स्ट रिएक्शन लिखने के बाद मुझे रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बेटा अब लिखेंगे आप कि व्हेन बोरोन रिएक्ट विथ, कंटिन्यू करेंगे, व्हेन बोरोन रिएक्ट विथ excess amount of base when react with excess amount of base, then it form sodium borate of formula Na3BO3 Na3BO3 उसके बाद ये सेकंड का रिएक्शन लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड में कुछ नहीं बेटा, नीचे दोनों रिएक्शन है ना एक ही जैसा है, अब लिख लो। उसके नीचे रिएक्शन विथ है ना मेटल जो है ना मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो भी लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता रखा है। बेटा हो जाएगा तो बताइएगा। सर रिएक्शन विद एसिड में कुछ नहीं लिखना है क्या बेटा? रिएक्शन विद एसिड में आपने कुछ बताया नहीं। रिएक्शन विद एसिड में एज इट इज दोनों रिएक्शन लिख लो बेटा, कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। पिछले केस में एक्सेस और सफिशिएंट और एक्सेस अमाउंट दोनों में अंतर था,
इसमें बेटा कुछ नहीं है बताने के लिए। हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंपाउंड ऑफ बोरोन। ऐसे लिखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। सर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? लास्ट वाला। चलो जल्दी करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। ओके बेटा, पहला लिखो बोरोन हाइड्राइड। जो आपको बोरोन और हाइड्रोजन के साथ बोरेन डाइबोरेन बनाया था ना, उसी के बारे में बताना है, बोरोन हाइड्राइड। और बेटा पिछले के क्लास में किसी ने बोला था कि सर बोरोन हाइड्राइड का बनाना बॉन्ड का या फिर उसका स्ट्रक्चर बताइए कैसा क्या है, तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। ठीक, जिसने भी नहीं पढ़ा था, कोई स्टूडेंट था या किसी को बोले थे मुझे, अब देख लीजिएगा। बोरोन हाइड्राइड, boron form hydride of all the types and called boranes। ठीक है, डाइबोरेन इज द सिंपलेस्ट बोरेन। सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड, तो सिंपलेस्ट बोरेन इसलिए बोला बेटा क्योंकि बोरोन का बहुत सारा हाइड्राइड था, B2 B4 मैंने आपको 3-4 दिखाया था, तो उसमें से सबसे सिंपल जो आपको देखना है डाइबोरेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डाइबोरेन का हमको प्रिपरेशन, इसको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन का प्रिपरेशन, पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो डाइबोरेन का प्रिपरेशन टिक कर लो। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, ये रिएक्शन दोनों लिख लो, कुछ नहीं है। बोरोन का हैलाइड्स है, BF3 है और BCl3 है, उसको लिथियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करो, B2SC बना। ये दोनों रिएक्शन बस बेटा याद रखना थोड़ा। हो जाए तो बस रिप्लाई करना। सर कहाँ तक लिखना है? बस यहाँ तक, A और B, C मत लिखे, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। A और B सिर्फ लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, मैंने भी बोला था, मैं चलो स्ट्रक्चर शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइबोरेन मेडिकल में जाता रहता है। बेटा देखो, पहले मैं प्रॉपर डायग्राम देखूंगा, डायग्राम को डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये देखेंगे। ठीक है, देखो सबको ध्यान देना यहाँ पर, B2S6 का डायग्राम कैसे होता है, 2 बोरोन, बाकी को पता हो, इसको नहीं पता। देखो ये 4 हाइड्रोजन लास्ट में, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन बीच में है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिज हाइड्रोजन है आपके पास। टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ठीक है, अब बेटा देखो टर्मिनल हाइड्रोजन सिंपल सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम बोलेंगे टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू सेंटर्ड मतलब 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बनना और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना। ठीक है, और जो ब्रिज बॉन्ड है उसमें देखो बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन में कर्सर देखना, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन। ठीक है, तो ये 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा हुआ इट हैज 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड, इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं, एंड नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन द 3 एटम। तो आपका बनाना बॉन्ड है ना, वो 3 एटम के बीच में बॉन्ड है, तो जैसे लिखा हुआ ना एज इट इज आप लिख लीजिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बेटा डायग्राम बना लेना। ठीक है, और देखो जो है ना यहाँ पर है ना 119 पिकोमीटर और 134 पिकोमीटर लिखा है ना, वो ब्रिज बॉन्ड और टर्मिनल बॉन्ड का लेंथ दिया हुआ, ये दोनों लिख लेना, इसके बारे में एक लाइन हमको लिखाना है। डायग्राम बना लो, अच्छे से बनाओ। लिखने के बाद बताना बेटा। ठीक है, लिखो लिखो बेटा। अच्छे से देखो, डॉट 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 करके जैसे बनाया उसी तरह बनाना। ठीक है,
ओके बेटा, हो गया आपका। देखो देखो बेटा, जनरली क्या होता है कि टर्मिनल बॉन्ड, नहीं टर्मिनल बॉन्ड छोड़ो, जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होता है ना वो उतना वीक होता है। लेकिन यहाँ पर टर्मिनल बॉन्ड लेंथ छोटा है और ब्रिज बॉन्ड बॉन्ड बड़ा है, ब्रिज लेंथ बड़ा है, फिर भी टर्मिनल बॉन्ड इज वीकर देन ब्रिज बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ जितना लंबा होगा, जितना बड़ा होगा, वो उतना वीक होता है, उतना जल्दी टूट जाता है। बट यहाँ पर उल्टा केस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, here the bridge bond is stronger than terminal bond. Bridge bond is stronger than the terminal bond. नेक्स्ट बेटा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ठीक है। B2S6 है ना, किसके किसके साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा जो प्रॉपर्टी था ना B2S6 का फिजिकल प्रॉपर्टी था। तो नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। इसमें फर्स्ट लिखो, जैसे से बोल रहा हूँ, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। इसमें लिखो B2S6 instantaneously react with water. B2S6 instantaneously react with water to form boric acid. To form boric acid. ठीक सर है, फिर से रिपीट करिए ना। ठीक है। B2O6 instantaneously react with water to form boric acid. To form boric acid. ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो। To form boric acid. देखो बेटा, नेक्स्ट जो है ना, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रिएक्शन विथ HCl और रिएक्शन विथ Cl2, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आप कंफ्यूज कर जाओगे, HCl के साथ सिर्फ एक क्लोरीन आया था या Cl2 के साथ एक क्लोरीन आया था, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl। इसमें लिखो B2S6 on reaction with HCl replace its B2S6 on reaction with HCl replace on reaction with HCl replace its terminal hydrogen with chlorine. उसके बाद वो रिएक्शन लिख लो, सेकंड वाला। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ क्लोरीन।
रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसमें लिखो इट रिएक्ट विथ Cl2 टू फॉर्म ट्राइक्लोराइड, टू फॉर्म ट्राइक्लोराइड। उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो। to form trichloride. ठीक है, रिएक्शंस हो जाए तो बताना। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक नया चीज पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट को रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखो बेटा अमोनिया के साथ 3 टाइप का रिएक्शन है, तीनों में क्या है कि अमोनिया कितना अमाउंट मिला रहे हैं या फिर टेम्परेचर प्रेशर कितना दे रहे हैं उसमें बात करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विथ अमोनियम फर्स्ट लिखो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर, इसमें लिखो। देखो बेटा अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कौन सा रिएक्शन, मैंने आपको बताया था ना एक बार कि डाइबोरेन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। डाइबोरेन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो हुआ क्या, अमोनिया, आपको ये पहले भी पॉइंट दिखाया था, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो B2H6 के साथ रिएक्ट करके उसको है ना एडक्ट्स बना दिया। देखो बेटा यहाँ कर्सर मेरा देखो, एक प्लस वाला साइन का, एक माइनस वाला साइन का, मैंने आपको बताया था। तो क्या हुआ, B2H6 में मतलब बोरोन के पास 6 हाइड्रोजन है, 2 बोरोन 6 हाइड्रोजन, तो एक बोरोन 4 हाइड्रोजन और एक बोरोन 2 हाइड्रोजन अलग होगा। तो देखो एक बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 NH3 आ गया, और एक बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन, ये एडक्ट्स बना दिया। तो यही बताता था कि B2H6 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो रिएक्शन विद अमोनिया इसमें लिखो एट लो टेम्परेचर, और उसके बाद इसके नीचे लिख देना एडक्ट्स, जो आपका प्रोडक्ट है उसके नीचे। सर एडक्ट्स लिखना है? एडक्ट्स ADDUCTS बताया था उस दिन यार, ये सेम चीज बताया था। पता है देखो चैप्टर्स में क्या है ना, बहुत सारे पॉइंट पहले आते हैं बाद में आता है, आप अच्छे से पढ़ोगे ना जब पूरा, तो आपको बहुत सारे चैप्टर में पॉइंट्स रिवीजन वाले दिखेंगे, तो उससे जल्दी याद भी होता है। सर हाँ बेटा, सर आपने कहा था कि ब्रिज हाइड्रोजन कभी रिएक्शन में नहीं आता है नहीं बेटा ये क्योंकि वो पता है कैसे टूटता है, मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, या आप मुझे लगा तो कोई पूछे तो समझिएगा। ठीक है, देखो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ कैसे टूटता है। देखो सबके सब यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है आपका B2H6 बेटा, देखो यहाँ से टूटता है, मेरा कर्सर देखो, यहाँ से ये डॉट 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 यहाँ टूटता है, यहाँ। ठीक है, तो एक हो जाएगा BH2 और एक हो जाएगा BH4, और यहाँ BH2 टूटने के बाद यहाँ 2 NH3 आता है। समझ में आ रहा है बेटा, मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ टूटता है, ये यहाँ या यहाँ कहीं भी देखो तो यही टूटता है। ये आया समझ में? यस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो उसको चाहो ना बेटा, तो यहाँ पर भी है ना, आप B2H6 के बाद है ना एक अलग पेन B2H6 का एज इट इज डायग्राम बनाओ और अलग पेन से वहां पर तोड़ के दिखा दो, ऐसे डॉट डॉट कर दो ताकि समझ में आ जाए कि वहां से टूट रहा है।
बट सर आपने केमिकल बॉन्डिंग में जब हमें पढ़ाया था तब आपने बोला था कि वो बहुत स्टेबल होता है, कि वो तो टूटता ही हाँ नहीं तो है, तो बेटा फिर वो दोनों हाइड्रोजन है ना, क्या वो हाइड्रोजन दोनों एक साथ एक बोरोन को चला गया, दोनों हाइड्रोजन एक साथ, ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन टूट रहा है, नहीं समझ में आया, दोनों हाइड्रोजन एक साथ एक बोरोन को चला गया। तो फिर सर यहाँ पर ट्राइक्लोराइड पे तो वो तो पूरा ही हो रहा है, मतलब B2H6 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली पूरा ही नहीं वो हाइड्रोजन। अलग सीन है, वो पता क्या है, वो B2H6 है ना क्लोरीन के साथ है ना BeCl3 स्टेबल कंपाउंड बनाता है, वो ज्यादा स्टेबल है, वो अलग सा चीज है। बंद करना। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिखेंगे T इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, T इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एज इट इज लिखना भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये उसके बाद एट हायर टेम्परेचर T इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ ये दोनों लिखो, B2H6 प्लस NH3, B2H6 प्लस NH3 लिखो, B2H6 प्लस NH3। हो गया बेटा। अब देखो क्या है बेटा, B2H6 प्लस NH3 के नीचे क्या लिखना है, देखो B2H6 के नीचे लिखना है 2, और यहाँ पर रेशियो 1, ये 2:1 के रेशियो में मिलेगा, देखो 2:1, ठीक है। और उसके बाद देखो ये थर्ड लाइन जो है रिएक्शंस का, मैं दिखा रहा हूँ, ये थर्ड लाइन जो है ना, तो वही थर्ड लाइन है ये, एरो करके लिखो B3N3H6 थर्ड वाला रिएक्शन, सेकंड नहीं लिखना, थर्ड लिखना, मेरा कर्सर देख लो, B3N3H6, B3N3H6। सर ये हाई टेम्परेचर में ही लिखना है ये थर्ड वाला नहीं नहीं, मैंने आपको थर्ड वाला बताया, एट हायर टेम्परेचर ब्रैकेट में T इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद B2H6 में लिखना है 2, और सॉरी B2H6 में 1, और NH3 में लिखना है 2, 1:2, 1:2 लिखे हो ना? यस। हाँ ठीक है, 1:2 लिखो, और उसके बाद प्रोडक्ट लिखो B3N3H6, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ये देखो B3N3H6 का क्या नाम लिखा हुआ बेटा, बोराजिन, लिखो बोराजिन। 100 रुपए। अब देखो बेटा बोराजिन क्या होता है, आपके लिए एक नया चीज है, जैसे आपने बेंजीन सुना है ना, उसी तरह B3N3H6 को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोराजिन। और नेक्स्ट लाइन लिखो, B3N3H6 is also called inorganic benzene, is also called inorganic benzene, is also called inorganic benzene। ठीक है। और बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर होता है,
बोरोन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी यहाँ बनवाया है, बी एन अल्टरनेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बोराजिन और इनऑर्गेनिक बेंजीन से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक का ये बेंजीन है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन के पास है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, ये देखो एक होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक नाइट्रोजन से बोरोन जो डबल बॉन्ड है ना, ये ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन से जा रहा है बोरोन की तरफ, क्योंकि बोरोन के पास 3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड ठीक समझ में आ रहा है, और एक जो डबल बॉन्ड है ना, वहां पे एक छोटा सा एरो लगा देना, from nitrogen to boron, from nitrogen to boron। सर आप वहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। बेटा स्टाइलस कहाँ है मेरे पास? आपको समझ में आया ना? मैंने ये सब आप लोग के लिए जिससे डिजाइन किया हो ना, जिससे बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा यार। आपको समझ में, नाइट्रोजन से बोरोन एक एरो बना देना बस, जो डबल बॉन्ड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना। यार अमोनिया से क्वेश्चंस आएगा, रिएक्शन विद अमोनिया, छोड़ मत देना यार, ठीक है। सर हाँ बेटा, इस एरो का मीनिंग क्या है सर, नाइट्रोजन टू बोरोन वाला? एक मतलब कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है बोरोन को, क्योंकि उसको भी बोरोन को डिफिशिएंसी पूरा करना है ना। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पर अमोनिया का रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में हो रहा है या गैसेस के फॉर्म में हो रहा है? नहीं बोरेन के साथ? अमोनिया आपका सिंपल लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड होगा, टेम्परेचर हाई है तो गैस बन जाएगा, बस इतना समझिए। जो लो टेम्परेचर वो लिक्विड है, लेकिन हाई टेम्परेचर को गैस बन जाएगा। बेटा आप देखना प्रीवियस ईयर में अमोनिया के साथ हर बार क्वेश्चन आता है डाइवर्जन का। नेक्स्ट लिखो, एट हायर टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। एट हायर टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। At higher temperature more than 200 degrees Celsius. बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो जब टेम्परेचर है ना 200 से ज्यादा कर दो, सेकंड वाला रिएक्शन देखिए, और उसमें अमोनिया क्या होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो बोरोन का क्या बनेगा, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। तो लिखिए एज इट इज रिएक्शन, B2S6 प्लस NH3, और NH3 के नीचे क्या लिखेंगे, एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट, और लिखेंगे Bn होल X, बोरोन नाइट्राइड। X क्या मैं बता रहा हूँ,
देखो बेटा एक्स क्या है बताते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड लिखो बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। सर क्या लिखना है? ये आपका नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है ना आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड नेक्स्ट कंपाउंड है। अब देखो बेटा मैं आपको ऑर्थो का मतलब समझाता हूँ, ठीक है, समझिएगा। आप एक काम करो, जैसे मैं आपको कॉपी करके बता रहा हूँ। सर फ्राइडे की रिकॉर्डिंग नहीं आई ना? बेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन ना? जिसने नहीं बोला रिप्लाई कर दो, या दिख रहा है तो स्क्रीन। बेटा एक भी रिप्लाई करो, स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब समझिएगा, ठीक है, ओके 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 बेटा। देखो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझिएगा प्लीज अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। H3BO3। देखो ये जो मॉलिक्यूल है H3BO3, इसी को मैं बोरिक एसिड बोल रहा हूँ या ऑर्थोबोरिक एसिड हो रहा है। अगर आप मुझे बताओ H3BO3 से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। एक सेकंड बेटा, अश्विनी मैम का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो सर दिख नहीं रहा है। हेलो, एक सेकंड बेटा, हेलो हेलो। हाँ मैम, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बस मैम मैं क्लास ले रहा हूँ, जस्ट 10 मिनट में क्लास खत्म होगा तो दूसरा लिंक बनाऊंगा ना। ठीक है ठीक है।
ओ हेलो 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 हेलो। हाँ यस सर। हाँ बेटा, मैं काम 11:30 से ऊपर हो गया यार, मुझे टाइम पता नहीं चला। बाकी का क्लास में ना कल इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ऑर्थोपेडिक टेस्ट वगैरह, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके यार, मुझे पता नहीं चला यार, मैं एक दो बच्चे ने देखा भी मैंने चैट कि सर कब तक होगा क्लास, तो ठीक है बेटा, टाइम हो गया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बेटा। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।